between the plates of a parallel plate capacitor। तो आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, और इसके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपने क्या करा है एक स्लैब आपने इंसर्ट कर दिया है। सो हियर्स द स्लैब, राइट। और नेक्स्ट पूछ रहा है वो आपको, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन। तो यहाँ प्लेट्स की बीच की थिकनेस है टी, प्लेट्स की बीच की थिकनेस है टी डी, और इसकी थिकनेस है टी। ओके, अब एक नॉर्मल कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, बीच में प्रेजेंट होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई। अब क्या होगा, अगर आपने बीच में कुछ इसमें स्लैब इंसर्ट कर दिया, तो जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ जाएगा, हमको पता है कि देखो दो चार्जेस हैं एयर में रखे हुए हैं, तो इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा बताना ज़रा। फोर्स लगेगा Q1 Q2 बाय आर। किस में रखे हुए थे ये, एयर में। अगर एयर में ना रख के इनको किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, तो फोर्स क्या हो जाता है इसमें बताइए। फोर्स हो जाएगा आपका एफ डैश, और वो होगा एफ बाय के, यानी कि आपका फोर्स जो होगा वो के टाइम्स कम हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। ऐसे ही एफ इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू ई, तो एफ प्रोपोर्शनल टू ई होता है। तो अगर पहले इन प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड ई थी, अगर आपने स्लैब डाल दिया तो जितने रीजन में ये डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, के टाइम्स कम हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ पे एयर है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही रहेगी, ठीक है ना, प्लस से माइनस की तरफ। और जहाँ पे स्लैब आ जाएगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। तो मैं रीजन की नेमिंग कर देता हूँ, ये रीजन नंबर 1, ये 2, ये 3। तो 1 और 3 में तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और 2 से ज़्यादा होगी। तो बेस्ट ऑप्शन देखो कौन सा है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन देखूँ तो फर्स्ट ऑप्शन ऐसे बना हुआ है, पहले कम है फिर ज़्यादा है फिर कम है, तो ये गलत हो गया। पहले कम नहीं है, 1 और 3 में तो ज़्यादा है, 2 में कम है, तो ये तो गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखें तो कांस्टेंट बोल रहा है, कांस्टेंट भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन में क्या है, पहले ज़्यादा है फिर कम है फिर बराबर हो गई, जितनी पहले थी उतनी ही थर्ड रीजन में है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन।